नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा अड्डा 242 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार आपके सामने फिर आ चुका हूं और करंट के प्रश्नों के साथ। आज है आपके 14 फरवरी और 14 फरवरी के जो भी करंट्स हैं उनके साथ यहां पे आया हूं और प्लस में यहां पे आपके जीके के कुछ प्रश्न हैं वो भी आपको यहां पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे करंट से शुरुआत करते हैं और करंट का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। मित्रा, सजग, समर्थ, रोचक। तो अगर हम बात करें तो सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो मित्रा लॉन्च किया है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मित्रा होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही होगा। चलेंगे हम थोड़ा सा इसको डिटेल में जानेंगे। बिल्कुल यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लें कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं, ने म्यूचुअल फंड, बिल्कुल यहाँ पे मित्रा जो है इसका फुल फॉर्म जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। और इसका लक्ष्य क्या है जान लीजिए कि मित्रा का लक्ष्य है कि निवेशकों के निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाना और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद करना। इसका प्रबंधन कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड और KFIN टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा जो है वो किया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने, सेबी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। और इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों जान लीजिए कि निवेशकों के निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो का जो है पता लगाना और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद करना इसका लक्ष्य है। तो चलिए भी हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कहा गया है कि आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? काहिरा, दोदोमा, मनीला, कुवैत सिटी। तो अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? काहिरा होगा। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलेंगे हम थोड़ा डिटेल में इसको देखेंगे आगे यहाँ पे कि मिस्र ने 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के आयोजन की जो है घोषणा की है, जिसमें गाजा पट्टी से फलस्तीनियों के पुनर्वास को लेकर ट्रंप के प्रस्ताव पर जो है चर्चा की जाए। ट्रंप के प्रस्ताव से अरब देश जो है बिल्कुल नाराज है। और इस अरब देशों में कौन कौन से देश शामिल है उसको जान लीजिए कि मिस्र है, जॉर्डन है, सऊदी अरब जो है वो शामिल है, जो कि ट्रंप के प्रस्ताव से बिल्कुल नाराज हैं। ठीक है, चलिए भैया हम आगे चलेंगे। कभी प्रश्न पूछ लेता है कि ट्रंप के द्वारा जो अरब सम्मेलन में यहाँ पे या पुनर्वास को लेकर जो ट्रंप का प्रस्ताव है उसको लेके कौन कौन से देश जो है वो नाराज हैं। तो बिल्कुल जान लीजिए कि मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब जो है उसमें शामिल है। सभी क्या है? नाराज हैं। बिल्कुल इनको जो है मनाना पड़ेगा। तो चलिए भैया हम यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 11 गश्ती जहाज और 3 प्रशिक्षण पोत उपलब्ध कराने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ MOU पर हस्ताक्षर जो है किए हैं? भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलेंगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको। बिल्कुल यहाँ पे जान लीजिए कि रक्षा मंत्रालय ने 8 फरवरी 2025 को भारतीय नौसेना के इस्तेमाल हेतु 11 नई पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोतों और 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के लिए 18 AON 51 प्रणालियों की खरीद के उद्देश्य से नई दिल्ली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम बात करें कि इसकी पूरी लागत क्या है तो 642.17 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत है, जिसमें खरीद श्रेणी के तहत की जाएगी। बिल्कुल भारतीय IDDM के तहत जो है उसकी खरीदारी जो है वो की जाएगी। चलिए हम आगे चलेंगे और यहाँ पे और जान लीजिए यहाँ पे कि AON 51 एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल प्रणाली है, जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल इमरजेंसी उपकरणों का उपयोग करके लक्ष्यों की खोज करना, पता लगाना और उनके वर्गीकरण की जो है सुविधा प्रदान करता है। और यह योजना 3 वर्षों की अवधि में अनेक रोजगार के अवसर भी जो है सृजित करेगी। इसमें सूक्ष्म
लघु मध्यम उद्यम सहित विभिन्न भारतीय उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा और इस पहल से रक्षा में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार के प्रयासों की भी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो हासिल होगी। चलिए आगे चलें और अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे, हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदलकर, बिल्कुल हाल ही में फाय सागर झील जो है उसका नाम बदल दिया गया। यह झील किस राज्य में स्थित है? असम हुआ, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में फाय झील का नाम बदल दिया गया है और यह झील जो है अगर हम बात करें तो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया हम इसको थोड़ा डिटेल में जान लीजिए कि राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी, बिल्कुल जो फाय झील है कितने साल पुरानी है? 132 साल पुरानी है, जिसका नाम यहाँ पे बदल दिया गया है और उसका नाम बदल के वरुण सागर रख दिया गया है और इसका नाम झील बनाने वाले अंग्रेज इंजीनियर फोय के नाम पर रखा गया था। बिल्कुल ये जो झील बनाई गई थी, अगर फाय सागर झील इसका नाम रखा गया था तो जिस इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया था या बनाया था उसी के नाम पे इस झील का नाम रखा गया था, जो कि 132 साल पुरानी थी। अब इसका नाम बदल के वरुण सागर कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवरानी ने कहा है कि नाम परिवर्तन गुलामी के प्रतीकों को हटाने और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के प्रयास को दर्शाता है। चलिए भैया अगर पूछ लिया आपसे कि राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम बदल क्या रख दिया है? तो वरुण सागर रख दिया है। फाय झील कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे चलेंगे हम यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है? साउथ कोरिया, जापान, इजराइल, चीन। तो अगर हम बात करें तो हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इजराइल इसका राइट जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलिए भैया थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको हम यहाँ पे। ऑटिज्म से जुड़ी मस्तिष्क गतिविधियों की खोज जो है इजराइल के शोधकर्ताओं ने की है। यह खोज जो है ऑटिज्म जैसी सामाजिक विकारों के इलाज में फायदेमंद जो है वो साबित हो सकती है। खोज करने की विधि क्या जान लीजिए कि इजराइल के हाइफा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने चूहों की रिसर्च की है। उन्होंने पता लगाया कि मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के प्रीलिम्बिक भाग में मौजूद न्यूरॉन्स दूसरे चूहों की भावनात्मक स्थिति पर कैसे जो है प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने पाया कि न्यूरॉन्स तनावग्रस्त तथा शांत चूहों के प्रति अलग तरह से व्यवहार करते हैं। उन्होंने पाया कि जब एफपी की तंत्रिका गतिविधि में खराबी आ जाती है तो चूहे अपने भावनात्मक स्थिति पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे गतिविधियों को पता लगाया जा सकता है कि मस्तिष्क गतिविधियों को यहाँ पे पता लगाने के लिए इसका विकास किया गया। चलिए भैया हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन जो है वो किया गया? फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना या ब्राजील। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, फ्रांस। चलिए हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा इसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के मार्सिले में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। इसे भारत फ्रांस संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जो है देखा जा सकता है, जो सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा और यह दूतावास दक्षिण फ्रांस में बसे भारतीय प्रवासी समुदायों को सेवाएं जो है वो प्रदान करेगा। ठीक है, पूछ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रो हैं। ठीक है, चलिए भैया हम आगे चलेंगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 इंडियन एनर्जी वीक 2025 कहाँ शुरू हुआ है? जयपुर, कटक, नई दिल्ली, लखनऊ। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब जान लीजिए कि नई दिल्ली होगा। बिल्कुल हाल ही में अगर हम बात करें तो भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ पे शुरू हुआ है? नई दिल्ली में जो है वो शुरू हुआ है। बिल्कुल भारतीय ऊर्जा सप्ताह, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन जीवंत राजधानी नई दिल्ली में स्थित विश्व स्तरीय
स्थल यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में जो है किया जाएगा। दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर स्थित नई दिल्ली के द्वारका में स्थित है यशोभूमि, भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र है। यशोभूमि एक अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी सुविधा है जिसमें बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए डिजाइन किया गया है। एक विशाल क्षेत्र में फैला यह स्थान अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, असाधारण सेवाएं और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जो इसे भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 की मेजबानी के लिए आदर्श जो है स्थान बनाता है। चलिए भैया हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 3 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आयोग, बिल्कुल हम बात करें तो आयोग का वर्तमान कार्यकाल जो है वो 31 मार्च को समाप्त होना था। अब राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके के कार्यकाल को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया, यानी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 साल 25 से 28 तक यानी 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यह आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करता है, जिसका उद्देश्य देश भर में मैनुअल स्क्वेवेंजिंग पर रोक लगाने वाले कानून के प्रावधानों को क्या करना, लागू करना है। ठीक है भैया, चलिए हम आगे चलते हैं। और अगर हम इसमें बात करें तो एनसीएसके के 3 साल के विस्तार का कुल वित्तीय प्रभाव क्या पड़ने वाला है? तो 50.91 करोड़ रुपए का। इससे सफाई कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी और सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में भी क्या होगा, सुधार आएगा। चलिए भैया अगला प्रश्न है आपके सामने। कहा गया कि हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, युवराज सिंह या शिखर धवन। तो अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट जवाब है शिखर धवन, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। शिखर धवन को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर में से एक नियुक्त किया गया है, जो कि 19 फरवरी से मार्च 1970 तक पाकिस्तान और दुबई में आयोजित जो है किया जाएगा। बिल्कुल धवन के साथ सरफराज अहमद, शेन वाटसन और टीम सऊदी को भी यह जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है यहाँ पे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की जो है घोषणा की है? 5, 6, 7, 10। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 भाषाओं को। बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाएं उपलब्ध कराई है? तो 6 भाषाओं में। तो कौन कौन सी 6 भाषाएं हैं उसको भी आप यहाँ पे जान लीजिए। तो बिल्कुल 6 भाषाएं हैं, बोडो है, मैथिली है, डोगरी है, मणिपुरी है, संस्कृत है और उर्दू भाषाएं हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवा के विस्तार की जो है घोषणा की है। उसमें बोडो, मैथिली, डोगरी, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू भाषाएं जो हैं वो इसमें शामिल है। चलिए भैया हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? जयपुर, पटना, कोलकाता, मुंबई। तो दोस्तों ये आपके लिए एक तरीके से कहें तो होमवर्क है, इसका जवाब आपको देना है। चलिए अब यहाँ पे हम करंट के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे और करंट के प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे। बिल्कुल करंट नहीं, सॉरी, यहाँ पे जीके डोज है उसको देखेंगे कि समुद्री स्लग की नई प्रजाति किस भारतीय राज्य में मिली है? तो अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा इसका राइट जवाब होगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र जो है इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? अगर हम भारत की रैंक की बात करते हैं तो भारत की 42वीं जो है वो रैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं जीके के। 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु क्या निर्धारित की गई है? बिल्कुल अगर हम बात करें तो 6 वर्ष जो है वो यहाँ पे निर्धारित किया गया है। किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो गंगा नदी जो है उसको भारत की
जीवन रेखा कहते हैं। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड जो है वो खट्टे पदार्थों में साइट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है। बिल्कुल। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो सबसे पहले 1950 में इसमें संशोधन किया गया था। रूरल एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो रूरल एक्ट 1919 ईस्वी में जो है वो लागू किया गया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गागरिन इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल दोस्तों, गागरिन जो है इसका राइट जवाब होगा।